घर गिर गया एक फिक्री बात हर मक्तल नवीस ने तकरीबन लिखी है, आप भी तसव्वुर कर सकते हैं। इस वक्त आप खुद सोचे इस नक्शे को, एक तरफ खुशी की तराने हैं, ये मजलूम एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं, हुसैन मर गया। इधर अय्याशी के जाम चल रहे हैं, जिनके घर में जन्नत से खाने आते थे वो बीवियां रेत पे बैठी, जिनके छोटे छोटे यतीम बच्चे बैठे हैं। आप खुद सोचें, जिस घर में मर्द मारे जाएं, बच्चे और औरतें बाकी हो। आपको पता है ऐसे माहौल में बच्चे बहुत सहमे हुए होते हैं, उनका आसरा बाकी नहीं रहा था। यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये शाम गरीबा यतीमों की शाम, प्यासों की शाम, सब इस एक ही जुमले में सब कुछ है। सकीना की शाम, हर मौत को देखा होगा, हर घर में कोई ना कोई मौत है। जब मैयत को दफना कर बंदा आता है, रात होती है, अगर उसके बच्चे हों तो उनके लिए बड़ा सख्त होता है। अगर कोई जवान हो तो उसकी माँ के लिए बहुत सख्त होता है। अगर जाने वाला कोई भाई हो तो उसकी बहन के लिए बड़ा मुश्किल होती है। आज की रात में बीवियां हैं, किसी का पापा नहीं, किसी का सर करता, किसी का जवान नहीं। इस जुमले पे सारे बंदे रोएंगे। किसी का जवान नहीं, एक बीबी है जो बार बार अपनी गोद को देखती है, असगर की तरफ देख कर कहती है, असगर ओ मेरी गोद की रौनक बेटा। ये रात आती है, लेकिन हर मैयत की उस रात को शाम गरीबा नहीं कहते। शाम गरीबा गरीबों की शाम उसको कहते हैं जिस घर के सारे मारे जाएं और उनको तसल्ली देने वाला भी, उनको तसल्ली देने वाला कोई ना हो। जिसके जवान मारे जाएं, बुजुर्ग मारे जाएं, नादान मारे जाएं, फिर उन्हें कोई तसल्ली देने वाला भी कोई ना हो। माफ कर दो कि सादात गैर सादात, तसल्ली तो नहीं दी गई। इन्होंने वो जुल्म किया, पता नहीं आसमान गिर क्यों ना। अच्छा, ये बड़ी दिक्कत से मैंने मकतब की किताबों को देखा। आपके जहन में क्या है, ये कब लूटने आए? 10वीं को आए, यानी आज मौला की शहादत के बाद है, किस टाइम आए? मैंने बड़ी दिक्कत की। बच्चा था ना, मेरे जहन में ये आता था शाम थी, शाम गरीबा कहते थे, यानी रात भर, यानी सूरज गुरूब हो चुका था। अल्लाह पाक की कसम किसी ने भी ये नहीं लिखा। अभी दिन खड़ा था, जिनको समझ आइए तुम आहे भर रहे हो। अभी रोशनी थी जब ये लूटने आए। अरे ये उनको लूटने आए हैं जो मज़ार रसूल पर भी रात गुजारा करते हैं।
पहले इनकी तरतीब यही है, पहले इन्होंने लूटा है फिर खैमे जलाया। मैं सारी लूट नहीं पढ़ सकता, एक जुमले की तरफ इशारा करता हूँ। ये बहुत सारे जालिम सैयदादियों के खैमे के नजदीक आ गए। मैंने मुसैब पढ़ दिया, आपने सोचा है इसको, पहले लूटा फिर खैमे जलाए, पहले लूटा फिर खैमे जलाए हैं। माफ करना, हुसैन की बड़ी बेटी फातिमा की रिवायत है, बेटी कहती है मैं खैमे के साथ सोच रही थी, न मेरा बाबा रहा, न मेरा चचा रहा, न मेरा भाई अली अकबर रहा, न हमारे असहाब रहे, न हमारे नादान रहे, हमारा कोई मददगार नहीं है। शायद अब हमें ये वतन वापस छोड़ दे कि मुझे अरब वाले औरतों से नहीं लगते। फरमाना चाहती थी गैरतमंद मर्द कभी औरत से नहीं लगते। अल्लाह पाक की कसम, आओ सारे दिन के थके हुए जरूर हो, लेकिन देखो उस ज़ैनब को जो हर शहीद पे रोई है। अल्लाह पाक की कसम यही जुमला खाती है। इसको भी अभी मैं देख रहा था तो बाल मक्तल वालों ने लिखा है बीबी कौन थी, मैंने आज पढ़ा कि बीबी अली भी थी, हुसैन भी थी, अब्बास भी बनी हुई थी ना, तो इन बच्चों की थी बारिश, बेटियों की थी बारिश। एक बच्ची आकर कहती थी फूफी जान मेरा दूर उतर गया, दूसरी आकर कहती थी मुझे जालिम ने तमाचा, एक बच्ची आकर अल्लाह की कसम से खून पड़ा, एक बच्ची ने आकर कहा फूफी जान मेरी पुश्त में नेज़ा लगा। समझ आया ज़ैनब किस शेर दिल खातून का नाम है, जो 72 के लाशे पर रोकर अब फिर बच्चियों को भी और यतीमों को भी दिलासा देने वाली थी। जनाब फातिमा मौला हुसैन की बेटी कहती है मैं यही सोच रही थी, माफ कर देना, मैं ये सोच रही थी शायद हमें वतन वापस पहुंचाएंगे। इतने में मैंने देखा एक जालिम आया है जिसके हाथ में नेज़ा था। जालिम के बच्चे ने पहले नेज़ा मेरी पुश्त में नहीं आता, इससे बड़ा मसला बोल सकता है बेटी वो हुसैन की जिसका पहरेदार अब्बास हो, जालिम ने आकर नेज़ा मारा, बीबी कहती है मैं मुंह के बल गिरी, सोचो जालिम छोड़कर चला गया, बीबी कहती है अल्लाह की कसम नहीं मैं मुंह के बल गिरी हुई थी, इसका हाथ मेरे गोश्त हम तमाम विचारों को अपना साथी उन जालिमों से आपने पूछे तो कुछ मैं पढ़ चुका हूँ, मेरी जागत नहीं हो रही, मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं। और ये बुजुर्गान शायद इसी वजह से सारी मक्तल पढ़ते ही नहीं थे कि सुनने के लिए कोई दिल नहीं है, पढ़ने के लिए कोई जुबान नहीं है। ये हम कह देते हैं लूट हुई, लूटे गए, भला कैसे लूटे ये सैयदानी, इनको यकीन था इनका छुड़ाने वाला कोई नहीं। बहुत अच्छा जुमला बुजुर्ग कहा करते थे, कहते थे घर में कोई चोर और डाकू आए ना, उसकी लूट में
और किसी फौज की लूट में बड़ा फर्क होता है। चोर डाकू को खतरा होता है कोई मुझे पकड़ने ना आ जाए, जब फौज लूटने आती है उन्हें कोई खतरा नहीं। वो हुकूमत के इज़्न और इजाजत से आए हुए होते हैं। ये जालिम के बच्चे बड़े इत्मीनान से आए, जिन्होंने मेरी दूसरी मजलिस सुनी है, याद है उनको 70 ऊंट थे जिन्होंने फकत चादरें उठाए हुए में आई है ये बात। अब जरा सोचो तो सही, ये सैयदादिया अमन की पली हुई थी। इतना सामान था, इन्होंने किस तरह लूटा। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं पढ़ूं या ना पढ़ूं, उसकी तरफ इशारा करता हूँ एक रिवायत की तरफ जिसको आज मैंने मुख्तलिफ मक्तल की किताबों में देखा है। मैं कम पढ़ता हूँ, इस तरह मेरी आदत नहीं है इस तरह सख्त पढ़ने की, लेकिन आज शाम गरीबा है, एक जुमला आपकी इशारा कर देता हूँ और उसको ले लेता हूँ। बीबियां कहती है हमारे संदूक में जो कुछ था वो तो ले गए, लूटने जो आए थे ना, लूटने जो आए तो हुआ क्या है, बीबियां कुछ खैमे से बाहर आ गई, ये खैमों में गए, जो कुछ लूट सकते थे इन्होंने लूट लिया। अब मुझे माफ कर देना, ऐ काश वही लूट के चले गए। अब बाहर आए, हर बीबी की तरफ देखते थे, जिस बीबी के सर पर मकना चादर थी वो चादर, जिसके हाथ जब एक तक गोशवारा ऐसे लूटा ना जैसे बीबी हुसैन की बेटी का मैंने नाम लिया, उनका लूटा है। दूसरी बीबी ने देखा ना, जल्दी करती थी मैं अपना गोशवारा, इस जालिम के आने से पहले ये गोशवारा उतारने की होती थी तो ये हाथ से ऐसे उतारते थे कान जल्दी हो जाते। सैयदो माफ कर देना, हक कान के गोशवारे लूटे, हाथ के कंगन लूटे। अरे हुसैन अंसारियान जानते हो, बहुत दिल वाले पढ़े लिखे अहले इल्म आलिम दीन है, उनकी ये पढ़ी हुई रिवायत है जो मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं जनाब मुस्लिम की एक नवासी थी, या बेटे की बेटी थी या बेटी की बेटी थी, कैसी थी, नवासी थी, जिसका सिन मुबारक तकरीबन 7 साल का था। ये बच्ची कहती है कि जब इन्होंने लूटा ना, मैं सहमी हुई खैमों से दूर खड़ी हो गई, दूर खड़ी थी। इतने में मैंने देखा तकरीबन 5-6 सिपाही मेरा खाना इसलिए होने का हवाला दिया और मैं खत्म करता हूँ इसी को। ये बीबी कहती है जब ये इन्होंने हारा लिया है, इन्होंने क्या किया, इस बच्चे के साथ प्यार किया, कोई आराम से कुछ जो कुछ इसके कानों में था वो तो लूट लिया, लेकिन दूसरे ने तलवार मारी, ये बच्ची कमर से 2 नीम हो गई। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, रसूल के बेटे मारे इसी मैदान में, शामे गरीबा रसूल की बेटियां, शराब करो रसूल बस आपने अंदाजा लगे, मैं इससे आगे इस सख्त नहीं पढ़ूंगा, फकत बताना मकसूद था कि क्या हुआ है। ये जालिम के बच्चे अंदर आए, जब इन्होंने लूट लिया, अब इन्होंने कहा बीबियां लूट लेते थे जैसे भी था, फिर अपने पर्दे की खातिर खैमों में इसको एहसास करो, मैंने बहुत बड़ी बात की है। लूटी हुई बीबियां, जख्मी बीबियां, खा चुकी थी बीबियां, जख्मी होने के बाद कुछ चादर इतनी प्यारी थी, इन्होंने चादर तो लूट ली थी ना, फिर बीबियां खैमों में चली गई, पर्दे की वजह से खैमे में चली गई। अब ये जालिम के बच्चे कहते थे, इब्ने साद खुद आया, इब्ने साद ने आकर कहा बीबियां बाहर आओ, इन्होंने 3
मरतबा कहा। ज़ैनब बोली, फरमाया हम अपनी मर्जी से बेपर्दा बाहर नहीं अपनी मर्जी से बेपर्दा बाहर नहीं आ सकती। तो उसने कहा फिर मैं अपने अंदाज में बाहर ले आऊं। उस वक्त भी ज़ैनब दौड़ती हुई गई है सज्जाद के पास, हम चूम के कहती है, ओ मेरा इमाम बेटा, ज़ालिम खैमों में आ गए हैं, चादरें नहीं है, अब हम किधर जाए। उस वक्त मौला ने फरमाया, अलय कुन्ना अल फिरार, अब खैमे से बाहर जाओ। बीबी ने कहा, बीवियों अब इमाम ने फरमाया है बाहर आना है। था तो कुछ नहीं ना, हाथों को ऐसे रखा हुआ है, कह रही है वाह मोहम्मद, अब्बास हमारी चादर हुसैन हमारा बुर्का नहीं है। अब हमीद कहता है इन्होंने खैमों को आग लगाई और एक एक खैमे को आग नहीं लगाई, चारों तरफ से खैमों को आग लगाई। जब खैमों को आग लगी ना, हमीद कहता है मैंने देखा एक मस्तूर है जो एक जलते हुए खैमे के करीब जाकर आग के शोले बहुत बुलंद है, फिर 2 कदम पीछे हट जाती है। ये कहता मैं समझ गया इस बीवी का कोई कीमती माल रह गया। सोचना यार, यहाँ पर सोचना, जब इसने कहा ना, जब मैं इस बीवी के करीब गया, मैंने कहा बीवी जितना कीमती माल है छोड़ दे, आग बहुत ज्यादा है, अपनी जान बचा ले। रो कर कहती है तुझे पता ही नहीं है मेरी अमानत है, इमानत है। मैंने हुसैन से वादा किया है, मैंने सज्जाद की अली को हिफाजत अली लहू, मेरी माँ ने मदीने में अली की हिफाजत की है। वो मैं ज़ैनब ने इस अली को बचाना है। मुझे कुछ समझ तो ना आई कि ये बीबी कहना क्या चाहती है। बस थोड़ी देर के बाद एक मरतबा आपकी परवाह किए बगैर ये बीबी उछाल के चल पड़ी। थोड़ी सी देर के बाद मैंने देखा पुष्ट पर एक चीज उठा साथ आकर रखी है, रो कर कहती है हुसैन मेरा अली बचाना है। आखिरी रिवायत कैदी सी के इंतजार में ये भी हमीद की है। मैंने देखा एक बच्ची के दामन को आग लगी हुई थी। पढ़ सकता हूँ, आपको याद है, आप पढ़ते हैं। एक बच्ची के दामन को आग लगी हुई थी, बच्ची थी ना। मैंने कहा इसको आग को जाकर बुझा। मैं उसकी तरफ चला, बच्ची मुझे देख कर दौड़ पड़ी। बच्ची दौड़ती थी, आग तेज होती थी, बच्ची दौड़ती थी, आग तेज होती थी। ये कहते मिलाकर वो बच्ची थी, मैं तेज दौड़ पड़ा। मैंने पीछे से कहा बच्ची मैं लूटने वाला नहीं। मेरा ये कहना था, कहते पता नहीं किस शरीफ अजीम खानदान की थी। जब मैंने कहा ना मैं लूटने वाला नहीं हूँ, मुझे देखना ऐसे दोनों हाथ अपने साल के रख कर ऐसे बैठ गई, रोकर कहती तू लूटता नहीं है तो मेरे सामने ना आ, मैं हुसैन की बेटी।